अक्सर हमने सुना है कि इंसानों का अगर कोई एक अंग टूट जाए तो वो वापस नहीं उग सकता, क्योंकि उनमें रीजेनरेशन का प्रोसेस सिर्फ लीवर की कोशिका, बालों तथा नाखूनों में ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपने अंग कटने के बाद भी वापस से उगा लेते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कैसे कर लेते हैं ये जीव फिर से अपने अंग का रीजेनरेशन। इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीवों के खोए हुए या कटे हुए अंग उगाते हैं, जैसे छिपकली, ऑक्टोपस, तारा मछली, एक्सोलोटल्स, सेलेमेंडर आदि जीवों के शरीर में रीजेनरेशन की अनोखी काबिलियत पाई जाती है, जिसके कारण इनके अंग कटने, क्षतिग्रस्त होने पर दोबारा उगाते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली की कटी हुई पूंछ दोबारा उग जाती है। हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सोलोटल्स मछली की। इसे आप पानी में तैरने वाला गिरगिट भी कह सकते हैं। एक्सोलोटल्स जिनमें रीजेनरेशन होने की क्षमता होती है, जिससे वो अपने अंग फिर से उगा सकती है। दूसरी है स्टारफिश यानी तारा मछली में कटी हुई आर्म से संपूर्ण तारा मछली बन सकती है। कुछ जीवों में साधारण चोट लगने पर कुछ समय बाद घाव दोबारा भर जाते हैं, लेकिन उन जीवों के कटे हुए अंग नहीं उगते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में किसी अंग के कट जाने पर वो दोबारा नहीं उगता, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें रीजेनरेशन होने की क्षमता होती है, जैसे लीवर की कोशिका, बालों तथा नाखूनों में रीजेनरेशन होने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन कुछ जीवों में कटे हुए अंग कैसे आ जाते हैं? जब इन जीवों को चोट लग जाती है तो सबसे पहले खून बहने वाले स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके बाद जल्दी से जल्दी घाव ठीक हो जाता है ताकि कोशिकाओं में कोई इन्फेक्शन ना हो। रक्त के थक्के के नीचे उपस्थित एपिथेलियल कोशिकाएं खिसककर घाव के चारों ओर जमा होने लगती हैं। घाव के ठीक होने के बाद घाव वाले स्थान पर एक उभार बनने लगता है। ये उभार बनने का कारण ये होता है कि सक्रिय अविभेदित मेसेनकाइम कोशिकाएं बनने लगती हैं। ये कोशिकाएं ही रीजेनरेशन कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भ्रूण कोशिकाओं के समान कार्य करने लगती हैं, जो धीरे धीरे अंग का निर्माण करने लगती हैं। इस प्रक्रिया में इन कोशिकाओं के द्वारा संपूर्ण अंग बनने में लगभग 10 सप्ताह का समय लगता है। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार जैसे किसी व्यक्ति की अंगुली या पैर, हाथ कट जाते हैं तो उस व्यक्ति की कटी हुई उंगली या पैर आदि अंगों से कोशिकाएं लेकर उन्हें संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला में संवर्धन कराया जाता है तथा कृत्रिम रूप से क्षतिग्रस्त अंग को दोबारा तैयार किया जाता है। शरीर का कोई अंग कटने पर त्वचा के सबसे बाहरी हिस्से की परत की कोशिकाएं घाव को भरने के लिए ऊपर आती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर दोबारा उग रही कोशिकाओं को कैसे पता होता है कि वो कहां उगेंगी और कैसे सही शक्ल अख्तियार करेंगी। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास जीव विज्ञानी एनरिक अमाया का कहना है कि हमारी कोशिकाओं को अंदाजा है कि उनकी जगह क्या है और वे उतने टिश्यू को दोबारा उगाती हैं जो खत्म हुआ है। लेकिन अंग को दोबारा उगने के लिए शरीर के साथ और बेहतर संपर्क बनाने की जरूरत होती है। अगर एक सेलेमेंडर का पैर कट जाएगा तो उसका एक नया पैर उग भी जाएगा, घाव भी भर जाएगा और समय के साथ नई हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और त्वचा भी तैयार हो जाएगी। सेलेमेंडर जैसे जानवर जब टिश्यू उगाना शुरू करते हैं तो जख्म के नीचे की नसों के साथ संपर्क जोड़ते हैं। साथ ही मांसपेशियां भी नसों के साथ दोबारा संबंध कायम करती हैं। एक वैज्ञानिक का मानना है कि इंसानी शरीर को ये गठजोड़ समझने में परेशानी होती है, क्योंकि उसमें नसों की व्यवस्था बेहद जटिल होती है। उनके मुताबिक ऐसे में इंसान के हाथ पैर को दोबारा उगाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं, पर एक उंगली में ये प्रयोग शायद जल्दी नतीजे दिखाए। इस तरह की उपचारात्मक शक्तियों की खोज 1740 में हुई थी, जब ये पाया गया कि हरे तालाब में रहने वाले जानवर के सिर के कुछ हिस्से कट जाएं, तो वे खुद ब खुद उग भी जाते हैं। उसके बाद तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि कई जानवरों में अपने अंग को दोबारा उगाने की क्षमता होती है। मिसाल के तौर पर छिपकली की कटी हुई पूंछ भी उग जाती है, स्टारफिश की टूटी भुजाएं फिर से वापस आ जाती हैं और फ्लैटवर्म एक ही कोशिका से अपने पूरे शरीर को फिर से तैयार कर सकता है। लेकिन सदियों की रिसर्च के बावजूद अभी ये समझने में काफी वक्त लगेगा कि आखिर जानवरों के शरीर के अंग दोबारा कैसे उगते हैं और हमारे शरीर में भी ये कमाल का प्रयोग संभव है या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।